यहाँ पर अभी 5वीं क्लास में पढ़ती है। लेकिन बच्ची से मिलने के बाद मैं इसके काम करने की सारी चीजों को देखकर मन लगा कि यार इस बच्चे को भी समाज के बीच में लाना चाहिए और बच्चों का हौसला बढ़ना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो एक शेयर जब होगा तो इस बच्ची को 1 रुपया जो है वो हम देंगे अपनी तरफ से। हमारा ट्रस्ट है एक राष्ट्रीय एकता बल, उसकी तरफ से यानी कि एक शेयर आप करेंगे तो 1 रुपया इस बच्ची को देंगे, ताकि इस बच्ची की पढ़ाई लिखाई में भविष्य में जब इसको जरूरत पड़ेगी तो वो पैसा जो है वो उस बच्ची के काम में फिक्स डिपॉजिट के रूप में हमारे राष्ट्रीय एकता बल की तरफ से दिया जाएगा। और आप चाहे 1000 शेयर करेंगे तो 1000 रुपए जो भी व्यक्ति एक शेयर करेगा, जितने भी शेयर हमारे इस वीडियो पे होंगे, पर शेयर पे 1 रुपया इस बच्ची को हम देंगे। क्या बनना है आपने, क्या बनना चाहते हो आप अपनी जिंदगी में? मैडम। मैडम? मैडम मतलब मास्टर? हाँ मास्टर। टीचर? हाँ टीचर। अच्छा वाह, किसने बोला आपको मास्टर बनने के लिए? मेरे पापा ने। क्या बोलते हैं? कि टीचर बनेगी मेरी बेटियां। अच्छा। बेटी। तो नमस्कार, मैं रमेश शर्मा आज आपको मिलाने जा रहा हूं एक ऐसे होनहार बच्ची से जो महज 11-12 साल की है और उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। क्या क्या चीजें मैं आज आपसे मिलाऊंगा तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। मैं अपनी बात ज्यादा नहीं रखूंगा, लेकिन मैं आपको इस बात को इस तरह से रखना चाहता हूं कि आज जहां पर हमारे बच्चे अपने परिवारों से दूर हो रहे हैं, अपने परिवारों को अनदेखा करते हुए पाश्चात्य की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान के नागौर जिला के अहमदपुरा गांव में एक बच्ची, जहां पर आज हम ट्रैवलिंग पे निकले थे, तो एक हमारे हिमाचल में बड़सर में ही एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार का काम करते हैं। उनकी बेटी है दर्शन, उनकी बेटी है ऋषा। और जब हम इनके घर पे आए तो बहुत सारी चीजें घर में आकर पता लगती हैं मॉल देखने को। तो इस बच्चे ने, ये अपने दादा दादी के साथ रहती है, अपने भाई बहनों के साथ रहती है। इसके माँ बाप जो है वो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। यहाँ पर अभी 5वीं क्लास में पढ़ती है। लेकिन बच्ची से मिलने के बाद मैं इसके काम करने की सारी चीजों को देखकर मन लगा कि यार इस बच्चे को भी समाज के बीच में लाना चाहिए और बच्चों का हौसला बढ़ना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो एक शेयर जब होगा तो इस बच्ची को 1 रुपया जो है वो हम देंगे अपनी तरफ से। हमारा ट्रस्ट है एक राष्ट्रीय एकता बल, उसकी तरफ से यानी कि एक शेयर आप करेंगे तो 1 रुपया इस बच्ची को देंगे, ताकि इस बच्ची की पढ़ाई लिखाई में भविष्य में जब इसको जरूरत पड़ेगी तो वो पैसा जो है वो उस बच्ची के काम में फिक्स डिपॉजिट के रूप में हमारे राष्ट्रीय एकता बल की तरफ से दिया जाएगा। और आप चाहे 1000 शेयर करेंगे तो 1000 रुपए जो भी व्यक्ति एक शेयर करेगा, जितने भी शेयर हमारे इस वीडियो पे होंगे, पर शेयर पे 1 रुपया इस बच्ची को हम देंगे। मैं आपकी ज्यादा बात ना करते हुए इस बच्ची से आपकी मुलाकात कराऊंगा और कुछ चर्चा करेंगे इससे। तो ये हमारे बीच में है, इसका नाम है ऋषा, और ऋषा से हम बात करेंगे और जानेंगे क्या क्या, किस तरह से ये बच्ची करती है और क्या क्या इसका डेली रूटीन है। ये बच्ची हमारे पास ऋषा, ये हमारी बच्ची है, ये महज 11 साल की है, 12 साल की है। तो फिर भी चलो हम बात करते हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ज्यादातर आपने देखा होगा हमारे 8 साल 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चों को पता नहीं होता है जिंदगी कैसे जीनी है, लेकिन ये बच्ची क्या क्या काम करती है। मेरा मकसद सिर्फ इस बात को लाने का है कि इस बच्ची को हम प्रेरणा, हालांकि हजारों बच्चे होंगे ऐसे, लाखों बच्चे ऐसे होंगे जो परिवारों में, गांव के अंदर इस तरह से काम करते हैं, पर मेरे सामने ये बच्ची आई है तो मैं इसको सामने ला रहा हूँ। तो ऋषा, पहले आप बताइए सुबह आपका क्या रूटीन होता है? पहले बताइए कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? 5वीं। 5वीं क्लास में पढ़ते हैं आप। अच्छा, आप बताइए सुबह कितने बजे उठते हैं आप और क्या करते हैं पूरे दिन? 5 बजे उठती हूँ और हाथ मुंह धोती हूँ और ब्रश करती हूँ, चाय बनाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, जानवरों को चराती हूँ और पानी पिलाती हूँ और बांध देती हूँ और घर पे काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ और दादा दादी की सेवा करती हूँ और झाड़ू पोछा करती हूँ। दोनों घर में साफ सफाई मैं करती हूँ। तो जब आप इतना काम करते हो, स्कूल कब जाते हो? स्कूल 10 बजे। 10 बजे स्कूल जाते हो? सुबह 5 बजे उठ जाते हो आप? हाँ। फिर 10 बजे स्कूल चले जाते हो आप, उसके बाद फिर वापस कब आते हो? 4 बजे। 4 बजे। फिर 4 बजे के बाद क्या करते हो आप पूरा दिन? 4 बजे मेरे दादा घोना लेके चरा के आ जाते हैं, फिर बकरियों को बांध देती हूँ और फिर वापस उसको नीर देती हूँ और पानी पा देती हूँ, वापस उसको दूध के घोना को दूध के दूध उन्ना करती हूँ और रोटी सब्जी वापस यही काम करती हूँ। दूध भी आप ही निकालते हो? हाँ। तो फिर दूध निकालने के बाद में क्या करते हो? दूध का मलाई, दूध निकालते हो, क्या करते हो आप? दूध उन्ना करती हूँ। मतलब वो क्या होता है? मतलब उकालना। अच्छा, उबालना, उसको हाँ। उबालते फिर दूध का सारा काम आप कर लेते हैं? हाँ। खाना सब बना लेते हैं आप? किसने सिखाया आपको ये सारा काम? मेरी दादी ने। दादी ने सिखाया। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे मम्मी पापा चुनाई का काम करते हैं,
घर बनाते हैं। घर बनाते हैं। तो जब वो यहाँ नहीं होते हैं तो आप यहीं दादा दादी के साथ ही रहते हैं। हाँ। तो और क्या क्या काम आप करते हैं पूरा दिन में? और मेरे दादा दादी की सेवा करता हूँ, दादी है सेवा करती हूँ। अच्छा, और दादी दादा के कपड़े मैं ही धोती हूँ। आप ही धोते हो? कितनी हाँ। उम्र हुई आपकी अभी? 12 साल। 12 साल। तो 12 साल में इतने सारे काम आप करते हो, आपको हाँ। थकते नहीं हो? आपको मतलब इतना काम करके आपको थकते हैं पर कर लेते हैं। कर लेते हैं। तो कौन बोलता है आपको इतना सारा काम करने के लिए? कोई नहीं बोलता पर कर लेते हैं। आप खेलते भी हो? हाँ। क्या खेलते हो आप? क्या खेल खेलते हो? हम्म, क्या खेलूं? चिप्पो कभी 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 चिप्पा खेलती हूँ। अच्छा, चिप्पा खेलते थे। तो फिर आप अपने मम्मा पापा से भी बात करते हो फोन पे? हाँ, शाम को करते तो हैं। क्या बोलते हो आप दादा दादी के लिए? क्या बोलते हो? क्या हाँ? मेरे दादा दादी हंसी खुशी रहते हैं और मुझे प्यार से रखते हैं। अच्छा, तो आपने क्या बनना है? आपने क्या बनना चाहते हो आप अपनी जिंदगी में? मैडम। मैडम? मैडम मतलब मास्टर? हाँ, मास्टर। टीचर? हाँ, टीचर। अच्छा, वाह! किसने बोला आपको मास्टर बनने के लिए? मेरे पापा ने क्या बोलते हैं? कि टीचर बनेगी मेरी बेटिया। अच्छा, बिटिया। और आप क्या बनना चाहते हो? पापा के बोलने से बनते हो या अपनी मर्जी से बनना चाहते हो? अपनी मर्जी से टीचर पढ़ के। बनना चाहते हो? हाँ, पढ़ के। अच्छा लगता है आपको टीचर बनना? बन के क्यों बनना चाहते हो टीचर आप? क्योंकि मेरे जैसे अगले बच्चे को पढ़ाना अच्छा लगता है। अच्छा, बड़े होकर बच्चों को पढ़ाऊंगी। अच्छा। तो अभी आपके भाई बहन कितने हैं? 2 भाई है, 1 बहन हूँ मैं। आप अकेली बहन है और 2 भाई हैं। 2 हाँ। भाई आपसे बड़े हैं, छोटे हैं? एक बड़ा एक छोटा है। एक बड़ा है और एक छोटा। बड़ा क्या करता है? बड़ा पढ़ता है वो कहाँ मेरे पर? मम्मी पापा के साथ। अच्छा, वो वहीं पढ़ता है हिमाचल हाँ। में और 2 आप छोटे हैं। हम्म, अच्छा, और आपका भाई छोटा जो आपको तंग भी करता है? नहीं करता है वो मुझको प्यार से रखता है। आपको रखता है? हाँ, अच्छा, मेरा लाड करता है बहुत। अच्छा। हम्म, वाह, वाह! अच्छा, आपको चाय भी बनाने आती है? हाँ। खाना भी बनाने आता है? क्या-क्या बना लेते हो खाने में आप? सब्जी बना लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, चावल बना लेती हूँ, खिचड़ी बना लेती हूँ। सब कुछ बना लेते हो आप? तो सिखाया किसने आपको ये? मेरी दादी ने। तो अभी दादी आप इतने छोटे से 12 साल के हो, तो अगर आपकी दादी आपको सिखाती है तो आप अगर आपका मन करता है कि मैं सीखूँ? हाँ। हैं? कभी आपने दादी को किया कि भी मैं नहीं सीखूंगी और मैंने दादी को मैं खेलना? रोज कहती हूँ, दादी मैं भी सीखूंगी आपके देखे देखे अच्छा, आप रोज देख कर। बोलते हो, खुद बोलते हो दादी हाँ, को? दादी ने बोला सीख लेना और मैंने सीख लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो दोस्तों देखो, ये 12 साल की बच्ची है, सारे घर के काम करती है। इसके दादा दादी बता रहे हैं कि रात को और पहले उनकी मैं मालिश भी करती है, उनकी सेवा भी करती है दादा दादी को बड़े ध्यान से। ये अकेली बच्ची, इनकी माँ बाप जो हैं वो बाहर रहते हैं। ये अकेली बच्ची अपने दादा दादी, अपने भाई बहनों को यहाँ पर साथ में पूरे परिवार का, ये देखो इतना बड़ा घर बनाया है। इसका घर का पूरा सफाई, उधर का घर है उसकी सफाई, ये सारा आंगन का सारा सारा काम, बकरियां 7-8 बकरियां रखी हैं, सारा काम सारी सफाई ये बच्ची करती है। और मैं इस बच्ची को देखकर हैरान हूँ कि इतने छोटा सा बच्चा इतने घर की जिम्मेवारी को संभाले हुए, कितना बड़ा मैसेज है हमारे उन बच्चों के लिए। हमारे बच्चों को भी हमें मजबूत बनाना पड़ेगा। मजबूती से वो बच्चे अगर मान लीजिए समाज में रहेंगे, सारा काम करेंगे, तो हमारा समाज कितना आगे बढ़ेगा। तो अभी आपको जो काम करते हैं या जितना भी आप मेहनत करते हैं, पढ़ाई में भी दिक्कत होती है? आपको इतना काम घर का करना पड़ता है, फिर पढ़ना भी होता है? हाँ पढ़ती हूँ रात को। रात को पढ़ते हो? तो स्कूल में आपके नंबर अच्छे आते हैं या कम आते हैं? अच्छे आते हैं। अच्छे आते हैं। तो इतना काम करने के बाद में फिर पढ़ाई कैसे कर लेते हो? कब करते हो पढ़ाई आप? पहले पूरा घर का काम कर लेती हूँ, सुबह उठती हूँ, पूरा घर का काम करके स्कूल जाती हूँ, वापिस आके शाम को 4 बजे फिर खाना बनाती हूँ, बकरियों को चराती हूँ, पानी पाती हूँ, रोटी सब्जी बनाती हूँ। और रात को दादी के पैर में चोट लगी है, इसलिए दवाई लाके पट्टा बांध देती हूँ। और रात को मेरा बैग लाके पढ़ती हूँ, कॉपी कितने लाके। बजे पढ़ते हो आप रात को? रात को 9 बजे। 9 बजे से कितने बजे तक? 10 बजे तक। 1 घंटा पढ़ते हो? हाँ। और सुबह भी उठ के पढ़ते हो? हाँ। सुबह पढ़ते हो तो होमवर्क सारा कर लेते हो आप? हाँ, सारा कर लेती हूँ, कभी सारा 1 घंटा कभी 2 घंटा। कर लेते हो सारा काम? हाँ। खेतों में भी काम करते हो आप? हाँ करती हूँ। खेतों में भी कर अब लेते हो? काम नहीं है, पहले काम था तो कर लिया मैंने। अच्छा, वैसे कर लेते हो खेतों में सारा काम? हाँ। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको इस होनहार बच्ची से मिलाया और हमारा एक ट्रस्ट है, राष्ट्रीय एकता बल ट्रस्ट, जो कि पूरे सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इस वीडियो से आने वाली जो भी मतलब व्यूज़ हैं और जो शेयर हैं, मैं हमारा राष्ट्रीय एकता बल की तरफ से इस बच्ची को हम ₹1 पर शेयर पे, यानी कि एक वीडियो जो भी व्यक्ति इस वीडियो शेयर करेगा तो इस बच्ची को ₹1 मिलेगा। तो अगर आप 10,000 लोग शेयर कर देते हैं तो 10,000 रुपये इस बच्ची को हम देंगे।
अगर 20,000 लोग शेयर कर देते हैं तो 20,000 रुपए देंगे, 50,000 लोग शेयर कर देते हैं तो 50,000 रुपए देंगे, 1 लाख लोग शेयर कर देते हैं तो 1 लाख रुपए देंगे, 10 लाख लोग शेयर कर देते हैं तो 10 लाख देंगे। जितने शेयर करेंगे आप उतना पैसा इस बच्चे को हमारी तरफ से दिया जाएगा। ये हम राष्ट्रीय एकता बल की तरफ से, और बकायदा आपको स्क्रीनशॉट करके दिखाएंगे कि ये शेयर पर शेयर पे हम इस बच्चे को इसके पढ़ाई के लिए जो भी खर्चा होगा वो जितना भी हम कर पाएंगे इस ट्रस्ट के माध्यम से वो देंगे। तो बहुत बहुत ऐसे मैंने आपकी बात कराई, और उनके दादाजी यहाँ पर हैं साथ में, 2 मिनट में इनसे भी चर्चा कराऊंगा। जी, आपकी जो ऋषा है 10-12 साल की बड़ी छोटी सी बच्ची है, आपका बेटा बहू सब बाहर रहते हैं, तो ये बच्ची क्या काम करती है पूरे दिन में? ये सर सुबह 5 बजे उठती है और हमारे को बैठे बैठे कुछ चाय बना के पिलाई देती है और बकरियों की सेवा करती है, बोरा झाड़ा करके दूध निकाल के हमारी सेवा करती है। अच्छा, बहुत ही हमारी ये पोती अच्छी है। आपको खुशी होती है? खुशी होती जी, ऐसा बच्चा होनहार के लिए एक काम वाला होता जब, और क्या चाहिए। फिर मम्मी को मसल देती है, कभी बाम लगा देती है, ऐसे कभी मान लो रोटी बना देती, सब्जी बना देती है, अपने हमारे को खिलाई के फिर नाना करके 9 बजे 9:30 बजे तैयार होके 10 बजे स्कूल जाती है। स्कूल जाई के फिर ये 4 बजे वापस आती है। वैसे तो बच्चों का बड़ा बोझ होता है, हाँ जी, बुजुर्गों हाँ के जी। ऊपर बच्चों के देखना सुनना, आपको भी इसका बोझ लगता है कोई? बोझ तो सड़ने के लायक काम है वो, जब हमारे को क्या बोझ है, कोई बोझ नहीं है। ये लड़की अच्छी पढ़े तो हम भी आगे इसको मान लो पढ़ाएंगे, जब तक हमारे में हिम्मत है। नहीं, जैसे वो बोझ नहीं मैं बात कर रहा हाँ हूँ, जी, हाँ जी। जैसे होता है बोझ, जिद्दी होते हैं बच्चे, मानते नहीं है, भाग जाते हैं। नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है ये लड़की। अच्छा, वो नहीं है लड़की, वो तो बिल्कुल ही आप बात छोड़ दो, बिल्कुल ही इसकी दादी की कला है, इसने दादी को जैसे समझाया जैसे ही। फिर इसकी माँ भी ऐसे ही काम धंधे में हरे की, हाँ। इसकी माँ भी लीला बहुत ही अच्छी थी, जो भी अच्छी है, अच्छी होने वाली है। ये मकान बनाया तो कोई भी काम है तो मिस्त्री का कोई भी काम हर एक लेन देन में वो आगे तैयार रहती है। ये मास्टर बनना चाहती, मैडम बनना चाहती तो है। ये इसकी होश होनी चाहिए जी। मैं मान लो पढ़ना इसके हाथ में है, आगे नौकरी तो कर्म की बात है। लेकिन आप पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं कि गांव में ना ना स्कूल ना नहीं है, ना, दूर भेजना तो नहीं भेजेंगे? बिल्कुल। या 10वीं तक यहाँ है, 12वीं तक यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, 12वीं 14वीं तक। एक और बच्चे के लाइफ मतलब दूर भेजना पड़े बच्ची को पढ़ने के लिए तो भेज दोगे? भेज देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमने राजस्थान में देखा है कि बच्चियों को दूर नहीं भेजते। नहीं 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 नहीं, भेज देते सर। भेजोगे इसको? भेजेंगे पक्का? पक्का। अगर आप भेजोगे तो इसकी भेजेंगे। पैसे के लेकर हम भी मदद करेंगे, कोई हमारा बात नहीं संस्था सर। से मदद करेंगे हम, ताकि ठीक, ये ठीक। बच्ची पढ़े लिखे, अच्छी हाँ। बने, हाँ जी, डॉक्टर हाँ बने, या जो भी ये बनना हाँ चाहती है वो जी, हाँ बने। जी। आप पढ़ाने के लिए तैयार हैं? कोई तैयार है जी, तैयार है, चलो जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये बिटिया के दादाजी से मैंने बात कराई, आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिएगा, और इस बच्ची को हौसला देने के लिए आप जरूर आगे आइएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बातें को ज्यादा नहीं है, बात सिर्फ इस बच्ची के विश्वास की और भरोसे की है कि आज ये बच्ची अपने दादा दादी की सेवा ऐसे कर रही है जितनी बेटी भी नहीं करती, बहू भी नहीं करती। तो इस बच्चे के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, इनके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू वेरी मच।